बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सोनी ने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से करने की कोशिश की है। और वो आफाक से कहती है कि देखो तुम फिक्र मत करना, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी कि सोनी अपना एतबार खुद गंवा रही है और उस आफाक के पीछे सब कुछ ख़त्म कर रही है। इतने लालची शख्स को इस तरह से मान रही है कि जैसे वो वाकई में उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वाकई में आफाक सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि हमज़ा को उसकी एक्टिविटी पे थोड़ा शक हो रहा है और वो कहता है कि हमें सोनी आपी का पीछा करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है और वो किसी मुश्किल में ना फंस जाए। दूसरी तरफ काफ़ी गुड्डी परेशान है। गुड्डी को ऐसे ऐसे ख्वाब आ रहे हैं सोनी के बारे में कि वो बिलबिला कर रोती उठ जाती है और हमज़ा को कॉल कर देती है और कहती है, हमज़ा बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि सोनी आपी का ख्याल रखना और आइंदा दिनों में उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है, कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे सब खराब हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि शाज़िया ने भी इस तरफ उसका जीना मुहाल किया है और कहती है कि तुम आए दिन किससे बातें करती हो और क्या हिसाब है, मुझे भी कई दफ़ा तुम्हारी आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन नासिर इस बात को टाल-मटोल करता है और कहता है कि मासूम बच्ची के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो वो अपनी गुड्डी के साथ बातें कर रही होती है, अपनी स्वीटी के साथ बातें कर रही होती है। आप लोग क्यों इस बात को इतना सीरियस ले रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। शाज़िया कहती है कि मैं देख रही हूँ तुम आए दिन काफ़ी ज़्यादा उस गुड्डी की साइड ले रहे हो। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी रिश्तेदारी हमसे नहीं बल्कि उस गुड्डी से है। वो तुम्हारा सगी भांजी है। जिसको सुनकर वो कहती है गुड्डी कि आप मामू जान मेरी टेंशन मत लिया करें और बार बार उनके सामने मेरी तरफदारी मत किया करें। मैं नहीं चाहती कि आपकी बहन आपके खिलाफ हो जाए। आगे से नासिर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। मैं अपनी बहन को भी जानता हूँ कि इसे किस तरीके से ठीक करना है। और वैसे भी हमजा अहमद ने जो तुम्हें तंग करने का ठेका उठा रखा है, अहमद को तो मैं सच ज़रूर करूँगा। आगे से गुड्डी कहती है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे साथ बुरा करता है खुद ही उसके साथ बुरा हो जाता है। मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन सब बातों से नासिर भी हैरान है और वो कहता है औरंगज़ेब को कि प्लीज़ इस बच्ची के साथ ये इस तरह का रवैया करना बंद कर दीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग इसके साथ कुछ भी बुरा करते हो तो अल्लाह की तरफ से ही आपके साथ भी बुरा होने लग जाता है। इस पर औरंगज़ेब कहता है कि तुम्हें ज़्यादा उसकी हिमायत करने की ज़रूरत नहीं। हमें पता है कि उसके साथ क्या करना और क्या नहीं, और मुझसे बेहतर उसके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। इसलिए अपने दिमाग को तुम दुरुस्त रखो और आइंदा से कोई भी ऐसी बात मत करना जिसकी वजह से मुझे परेशानी या कोई टेंशन उठानी पड़ जाए। इसलिए तुम्हें यहाँ पे रखा गया है ना, बस उसी मकसद पे ध्यान दो। इस तरह रहोगे तो मसला ख़राब हो जाएगा और तुम्हें कभी भी औरंगज़ेब इस घर में ऐसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम उनकी बातें सुनते हो चोरी चोरी, तो वो देखना तुम्हारा क्या हश्र करते। जिस पर वो कहता है, अरे भाई मैंने कौन सा जानबूझ के सब कुछ किया है, बस अचानक से मेरे कान में ऐसी बात गूंज गई तो बस मुझे पता चल गया। खैर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आप लोगों की इन सारी फजूल आप उसको बातों अंदर में घसीट के ले आती हैं। आखिर आपका मसला क्या है, क्यों आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं? बस कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसकी जान। लेकिन शाजिया कहाँ बाज आने वाली है। शाजिया भी अपना बदला पूरा करके रहेगी। न जाने किस जन्म का बदला ये उस बच्ची मासूम से ले रही है और ये चीज़ सब देख रहे हैं। औरंगज़ेब कहता है कि अरे भाई होश के नाखून लो, थोड़ा सब्र कर जाओ। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ ऐसा ना हो कि मामला बनने की बजाय मामला बिगड़ जाए, फिर हमारा ही नुकसान है। ये चीज़ को तुम्हें समझना होगा वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और अगर नाम काम ना किया तो नुकसान ना करवा बैठना। और याद रखना कि अगर मेरी कोई मेहनत पे पानी फिरा तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम याद रखोगी। यानी कि दोनों एक से एक बढ़ के लालची लोग हैं और ये दोनों मियाँ बीवी लालच के भरे हुए कुछ भी कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए। इंटरेस्टिंग है नाज़रीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह-तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है। लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना ज़ुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई ज़ुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है। और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन
इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है। और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहज़े में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन-ब-दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, "गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है।" जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफ़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं।